यहाँ पर जैसे ना चलती उस टीका में सियादवाद अधिकार उन्होंने भी देखा और वो सियादवाद के संबंध में उन्होंने 3-4 की उसी का वंश बढ़ता है और वो सियादवाद का स्वरूप बताने के लिए सबसे पहले तो अमृत चंद्राचार्य की जाति टीका है। उस टीका की 247 नंबर का जो कलश है उस कलश को ही उद्धृत किया है और उसके आधार से उन्होंने ये टीका लिखा। और सियादवाद क्या है, अनेकांत क्या है, तो ये अभी कल अपन ने इसमें पढ़ा था। अंतिम पेज मैंने जो 761 पेज है उसमें नीचे आया वह अनेकांत क्या करता है, ऐसा प्रश्न करता है देखो नीचे तो लोग पुस्तकों में वह अनेकांत क्या करता है नहीं मिला। 761 पेज देखो 761 उत्तर दिया है वह अनेकांत ज्ञान मात्र जो ये भाव ज्ञान मात्र यह जो भाव यह जो आत्मा यह जो वस्तु ये जो पदार्थ अर्थात जीव पदार्थ शुद्धात्मा है। वह जो शुद्धात्मा है उसी को जीव पदार्थ कहा और वो जो आत्मा है वह तत्रूप अतत्रूप एकात्मक अनेकात्मक सतरूप असतरूप नित्य अनित्य स्वभावात्मक है और इतने स्वभाव वाला ये सब उस शुद्धात्मा के उस भगवान आत्मा के ये सब स्वभाव है। ठीक है, अभी ये स्वभाव कैसे है, अब किसी को शंका होगी तो जो नित्य है वो भी अनित्य भी कैसे होगी, ऐसा कैसा स्वभाव जो एक है वो अनेक है, ये कैसा उसका स्वभाव है। जो भेद रूप है वो अभेद रूप है, ये कैसा स्वभाव है। जो द्रव्य रूप है वो पर्याय रूप भी है, ऐसा कैसा उसका स्वभाव, ऐसा प्रश्न है। तो जो सतरूप है वो असतरूप भी है, ऐसा कैसा उसका स्वभाव। तो ये अनेकांत जो है ये उसका कथन करता है उस शुद्धात्मा का जिसमें इतने स्वभाव है, तो शुद्ध वस्तु को शुद्ध जीव पदार्थ आगे समझ में। जैसे यह ज्ञान क्या कैसे कथन करता है वो पता है, कैसे कथन करता है। जैसे यह आत्मा
ज्ञान रूप से तत् है, तत्रूप है, और बाह्य पर के रूप से अतत रूप है। क्या कहा? समझ में आया? कल जब हम लोग यहाँ से जा रहे थे तो एक चर्चा थी, ज्ञान ज्ञेयाकार होता है ना, तो वो ज्ञेयाकार आत्मा ज्ञेयाकार रूप का नमन कर रहा है, तो वो ज्ञेय से तत्रूप है या अतद्रूप है? और अपने ज्ञेयाकार परिमन से वो तत्रूप है या अतद्रूप है? अनेकांत ये बताता है कि ये आत्मा इससे तद्रूप है और ज्ञेय से अतद्रूप है। इस पूरी बात को ख्याल में ले, ये जान रहा है, ध्यान जानने वाला ना ज्ञान स्वरूप है, जानता है जानता है जानता है जानता है, और जानेगा तो जानने में आने वाले भी पदार्थ लोग में है कि नहीं, तो उनको जानता है कि नहीं जानता? तो उनको जानता है तो उनके आकार रूप होता है, तो उनके आकार रूप हुआ तो क्या उन्मुख हुआ? अज्ञान दशा में अपने को क्या लग रहा है? जैसे मैं उसमें चला गया वो मुझ में आ गया, वो मुझ में मिल गया। ये तो ज्ञान स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, वो ज्ञान स्वरूप है ना, इसमें कोई स्वाद लिया पांडे जी, तो स्वाद लिया तो हुआ क्या है? वो स्वाद जो है ना, किसका भाव है, किसका गुण है, किसका परिणाम है? जीव का परिणाम है। स्वाद किसका परिणाम है? उद्गल का, रसगुण का परिणाम है ना स्वाद रूप, वो तो उद्गल का है, वो उद्गल से अभेद रूप है। यहाँ क्या हुआ, आत्मा में क्या हुआ? जाना माने जाना माने उसका आकर बस, ये क्या मान रहा है? मैंने स्वाद लिया। अरे तू अपनी सत्ता को तो देख लो, तू उससे अतद्रूप है, और तेरा जो ज्ञानाकार बना है ना, उससे तद्रूप है। ये अनेकांत ये बताता है, ये करता है अनेकांत। लोग समझ में आए? अनेकांत का कमाल है, या अनेकांत का कमाल है, शादवाद का कमाल है। कहाँ जगत को ये बड़ी है, झंडा ले लिया शादवाद, हम शादवादी। शादवादी वो है जो अपने को, अपने चेतन वस्तु को, आपको पर से अतद्रूप देखे और अपने भाव से तद्रूप देखे, वो शादवादी है। क्या माने? उसकी शादवाद की यात्रा निकालोगे, तिरंगा की यात्रा निकालो, शादवादी हो जाएगा। शादवादी कौन होगा? आत्मा ही स्वयं शादवादी होगा भाई, कोई दूसरा नहीं है। ये अपने को ऐसा जाने कि मैं अपने स्वभाव से तद्रूप, क्रियाकार रूप परिणमन वो मेरा स्वभाव है, मैं उस स्वभाव से तद्रूप हूँ। लेकिन जो ध्येय है उस ध्येय से तो अतद्रूप हूँ ना, वो कहाँ आएगा मुझमें? मैं त्रिकाल ऐसा हूँ, ऐसे स्वभाव वाला, और उसके स्वभाव वाला नहीं हूँ।
उससे अतत हूँ, ऐसा अततपने का पर से अततपने का स्वभाव मेरा भी है, और अपने से तद्रूप रहने का मेरा स्वभाव अभी है। ये दोनों स्वभाव कौन बताता? बोलो, समझ में आया? ऐसा कहते हैं। बोलो कौन? और ऐसा अपन सब आत्मा है ना, तो ऐसा अपन कर सकते हैं ना, ऐसा जान सकते हैं ना, ऐसा जान सकते हैं। ऐसा जान ले तो हम शादवादी हैं, और अगर नहीं जाने तो शादवादी नहीं। कठोरवादी हैं भाई, क्या वस्तु स्वरूप भगवान ने बताया है जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। ऐसा संघर्ष करना पड़ेगा उसके लिए, और संघर्ष नहीं करे वैसे ही मिल जाए। बाहर का कुछ क्रिया कांड करके मिल जाए, तो मिल जाएगा। अरे तू स्वयं आत्मा ही है भाई, तू उधर क्यों नहीं देख रहा? उधर देखना, तू बाहर कहाँ देख रहा? सब तत्पना भी तुझमें ही है, अतत्पना भी तुझमें ही। ये अनेकांत बताता है। देखो अगला, द्रव्यार्थित में से एक रूप है, द्रव्यार्थित में से एक रूप, अनंत गुणों के समुदाय रूप एक, वहां कोई गुणों का भेद ही नहीं है वास्तव। क्या कहा? तो अनंत गुणों वाला ये आत्मा एक है ना, तो एक है माने एक अपनी निजी सत्ता को लिए बस विराजमान अपने है, उसमें कोई गुण पर्याय का कोई भेद ही नहीं दिखे। वो तो एक स्वभाव मात्र, एक स्वभाव, एक स्वभाव, एक स्वभाव, एक सत्ता, एक सत्ता, एक सत्ता, एक सत्ता, एक द्रव्यार्थ। ये नए जो है ना, वो स्यादवाद के भेद है, अनेकांत के भेद, और पर्यायार्थित में से अनेक रूप है। ये कल बताया, अनेक रूप माने ज्ञान वाला, दर्शन वाला, सुख वाला, वीर वाला, प्रभुत्व वाला, विभुत्व वाला। हाँ, ये सब जितने अनंत शक्तियां वाला है ना, एक पर्याय। स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव चतुष्टय रूप से सतरूप है, ठीक है। और परद्रव्य क्षेत्र काल भाव पर चतुष्टय रूप से असत रूप है, वह चतुष्टय से सतरूप है, पर चतुष्टय से असत रूप है। एक बात बताओ, दो बातें कहने की क्या जरूरत? हाँ जी, बिल्कुल संयोग रूप से ये सब है ना इसमें। एक बात, ये रूप से ये सब ज्ञात हो रहे हैं ना, ज्ञान में। तो ये क्या है, निमित्त निमित्त भाव है कि नहीं है? और ये जो संयोग है, इसके भी निमित्त निमित्त भाव है कि नहीं है? तो ये उन निमित्तों के साथ में अपनापन जोड़ रहा है, निमित्तों की सत्ता को अपने में मिला, अपने को निमित्त की सत्ता में मिला। निमित्त कौन, इसको भेद करके जाना ही नहीं है। और मेरा उस निमित्त से कोई लेना देना है क्या? नहीं। जैसे जानने में
ये निमित्त जानना हो रहा है ना, ये बात समझ में आती है कि नहीं आती? जानना हो रहा है ना, ये जानने रूप परम ये आत्मा, ये देह मनवाणी से भिन्न अपनी सत्ता में विराजमान यहाँ ये निरंतर जानना 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 ऐसा व्यापार करता रहे, और इसका व्यापार किसी के अधीन नहीं है। इसके अधीन है, इंद्रियों के अधीन है। बोलो, ज्ञेयों के अधीन है, किसी के उपदेश के अधीन है, प्रकाश के अधीन है, देव के अधीन है, शास्त्र के अधीन है। ये स्वतंत्र सत्तावान पदार्थ जानना 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 ऐसे इसका चल रहा है। उसमें ज्ञेयों की क्या आवश्यकता है? ऐसे ऐसा अरे ज्ञेय तो अपनी सत्ता से है ना सर, उनका मैं कुछ कर सकता हूँ क्या? ये आत्मा उनका कुछ कर सकता है ज्ञेयों का? सब ज्ञेय है इसलिए तो मैं जानता हूँ, ज्ञेय है इसलिए तो मैं जानता हूँ। इसका मतलब क्यों? ज्ञेय तुझमें कुछ करते हैं ये बात नहीं, ज्ञेय तुझमें कुछ करते हैं ये बात हुई ना। क्या ज्ञेय करते हैं कुछ? क्या ये अपनी शक्ति से अपने स्वभाव से ज्ञान स्वरूप स्वयं है ना? ये पूरा ज्ञान का घनपिंड है ना। तो उस ज्ञान स्वभाव के कारण ये जानने रूप परिणत होता है या देव के कारण जानने रूप परिणत? बोलो क्या समझ में? किसके कारण परिणत होता है? जानता किस कारण से? इसको रंच मात्र भी इस बात का ख्याल ही नहीं, ये तो ऐसा ही मानता है बिना ज्ञ के मैं कैसे जानता है, बिना ज्ञ के मैं कैसे जानता, उसको देखता ही नहीं है। इसका द्रव्यपना, इसका क्षेत्रपना, इसकी जानने की पर्याय, लेकिन नहीं, इसका जानने का स्वभाव, उससे ये सतरूप है। लेकिन जगत के समस्त पदार्थों से जितने के हैं, जीव और सचेतन और अचेतन, उन सबसे ये असत रूप है, क्योंकि उनके अपने अपने चतुष्ट, ये असतपना इसका स्वभाव है। क्या कहा? अगर इसमें असतपना नहीं हो तो ये अपने से भी सत हो जाए और उनसे भी सत हो जाए, फिर तो निश्चित रूप से ज्ञेय के बिना जानेगा ही नहीं। क्या कहा? बोलो प्रकाश, अगर इसमें असतपना नहीं हो तो क्या हो? तो असतपना इसका स्वभाव है ना, और सतपना भी इसका स्वभाव है ना, ये अनेकांत बताता है। आया क्या नहीं आया? हाँ हाँ, ये अनेकांत बताता है। ये जिन शासन है, चार बात तो त्रिवेंद्र देव का शासन है, ऐसा आया नहीं आया? शासन है, उनकी आज्ञा है, उनका वचन है, उन्होंने बताया है, वस्तु का स्वरूप ऐसा ही। हाँ हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जिन भगवान ने ये बातें बताई, जिन शासन, जिनेन्द्र देव का शासन है ना ये, उसको सुने नहीं, पढ़े नहीं, ये उनकी भक्ति में लगा रहे। यही करने योग्य कार्य भगवान यही कहते हैं, भैया तुझे यही, तुझे बता रहे तू अनेकांत स्वरूप है ना, उधर क्यों नहीं देखता? तू मेरी तरफ क्यों देखता है? तू उधर देखना, जिधर मैं देख रहा हूँ तू उधर देख। क्या कहा? भगवान का क्या आदेश?
जिधर मैं देख रहा हूँ भगवान किधर देख रहे हैं, लोका लोग को देख रहे हैं। हाँ, सकल तदपि निजानंद रसली। हाँ, उनका उपयोग कहाँ नहीं है, है? हाँ, हाँ, याद करना ही चाहिए, यही स्वरूप है भगवान का। निजानंद रसली, निजानंद रसली बनी रहती है। ये तो ये कहते हैं भैया कि इसलिए उनकी स्थापना की गई कि तुम उनको देखो तो अपने को देखो, उनको देखो तो अपने को देखो। अब तुम्हें कितनी भक्ति करनी है, कितनी देर खड़े होना है, तो जितनी देर खड़े रहो कोई बात नहीं है, लेकिन उनको भक्ति, उनकी भक्ति का मतलब ही ये है कि तुम उनको देखो तो अपने को देखो कि वे क्या कर रहे हैं, वो मुझे कर कैसे वे, ये अंदर में परमात्मा है ना, ऐसा परमात्मा इधर, ये परमात्मा मैं परमात्मा। आया कि परमात्मा प्रकाश में अभी मैं उसका स्वाध्याय, उसमें 10 नंबर की गाथा है। तो शिष्य जो है प्रभाकर भट्ट आचार्य योगी देव से पूछता है कि हे आचार्य देव, ये मैंने 4 गति के दुख अनाद से भोगे हैं, उनसे मैं तत्तायमान हूँ, तत्तायमान हूँ। तो मुझे ये बताओ वो कौन परमात्मा है जो मेरे इस दुख को दूर करे, उस परमात्मा का स्वरूप बताओ प्रभु, उस परमात्मा का स्वरूप, जो परमात्मा मेरे इस दुख को दूर कर दे। 4 गति के दुख जिससे मैं तत्तायमान जला हुआ चलता रहता हूँ, तो मेरी जलन मिटाने वाला कौन सा, ऐसा प्रश्न किया है। तो इसलिए उन्होंने इस ग्रंथ का नाम परमात्मा प्रकाश रखा कि मैं बताता हूँ परमात्मा। 34 नंबर की गाथा है, कल मैंने जी बताई कि वो परमात्मा है जो इसमें अंदर देह में रहता है, पर देह को छीता नहीं है, और ये देह भी उसे छीती नहीं, वो उसको तू परमात्मा जान। ऐसी ऐसी गाथाएं लिखी है उसमें, उसको तू परमात्मा जान, वो इसको स्पर्श करता ही नहीं है, और ये देह भी उसे स्पर्श करती नहीं है। अभी आया कि परमात्मा का स्वरूप बताना, परमात्मा यहाँ विराजमान, वो परमात्मा, तू तो देह को ही आप परमात्मा समझ रहे, देह को ही आत्मा, अरे वो देह में तेरे परमात्मा को छूती नहीं है, और परमात्मा माने सत्स्वरूप वस्तु वो, क्योंकि स्वभाव में उसमें वो उत्पाद है, वो तो एक समय की अवस्था है ना, उसकी बात थोड़ी है। वो एक समय की पर्याय से वो पकड़ने आएगा, अरे वो तो चल रहा है, उसे छोड़, जो त्रिकाल स्वभाव है वो परमात्मा है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ओ ये बात है, वो परमात्मा है, अभी अभी विराजमान है यहाँ, हम उसे पर्याय दे से, पर्याय से इससे देख रहे हैं, वो परमात्मा अभी विराजमान, अभी देखना जा करके, तू क्यों नहीं देखता है? तो वो परमात्मा तू स्वयं ही है, क्यों, तू देखने वाला जानने वाला है ना, तो देखने जानने वाली तो पर्याय है, तो पर्याय जब देखेगी तो क्या देखेगी, अरे मैं स्वयं ही तो परमात्मा हूँ, उसे भेद दिखाई देगा, उसे पर्याय दिखाई देगी, ये मैं स्वयं ही परमात्मा हूँ,
इस विश्व में उसे कुछ नहीं दिखाई देगा, एक अपने परमात्मा त्रिकाली परंपरा में भाव ऐसा जो परमात्मा विराजमान है अंदर में, इसके अलावा कुछ दिखाई देगा ही नहीं। एक में परमात्मा, उस परमात्मा की बात की है तो ब्रह्मदेव जी ने उसकी टीका की है। तो हरेक गाथा के अंत में उस टीका में भावार्थ जो लिखा उन्होंने हरेक में लिखा है ऐसा परमात्मा उपाधि है, ऐसा ही परमात्मा उपाधि है, बार बार लिखा हुआ। मतलब तू उसके पास जा, उसको जान, वो परमात्मा है, वो परमात्मा है। यहाँ बाहर में परमात्मा विराजमान इनकी बातें ही नहीं की उन्होंने। तो एक बात, अब इसी प्रकार से यहाँ कहते हैं द्रव्यार्थिक नए से नित्य है, पर्यायार्थिक नए से अनित्य है। इसी प्रकार से अनित्य माने बदलने वाला, तो बदलने वाला अपने में ही ऐसा उसका स्वरूप है, पूरे में वस्तु, उसका देह मन वाणी से रागादि भाव से इनसे कोई लेना देना नहीं है। वो स्वयं परिपूर्ण ऐसा है कि नहीं, नित्य नित्यात्मा पूरी वस्तु। बोलो, एक नित्य नित्यात्मा वस्तु आत्मा का जो स्वभाव है वो इस पूरे विश्व में निरोध से लेकर के और सिद्ध दशा तक कहाँ नहीं। संसार में यो नित्य नित्यात्मकता ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है। सिद्धों में भी नित्य नित्यात्मक तो वस्तु का स्वभाव है ना। द्रव्यार्थ में ऐसे वो नित्य है, वो त्रिकाल है ना, और वो पर्याय पलटती है, हर पर्याय दूसरी आ रही है, हर पर्याय दूसरी। तो पहली पर्याय का विनाश होगा, फिर दूसरी आए, फिर दूसरी आए, तो पर्यायार्थिक का विषय। और पर्यायार्थिक का विषय उसे हम जान तो नहीं, लेकिन उससे वस्तु पकड़ना नहीं है। और पर्याय नहीं होगी तो जानेगा कौन? जानने वाली की पर्याय नहीं है। पर्याय नहीं होगी तो वस्तु अपने को व्यक्त काय न करेगी, वस्तु तो अव्यक्त है, अपने को प्रकट काय न करे वस्तु, पर्याय। और पर्याय पलटती रहती है, क्या उनके पास द्रव्यार्थिक में से वो नित्य है, पर्यायार्थिक में से अनित्य है। ये कोई प्रश्न पूछना, शांति, चिंता नहीं करना, शंका नहीं रखना। हाँ जी बिल्कुल, वो पर्याय उसी में निमग्न है ना। और फिर अभी कल परसों मैंने बोला जितना द्रव्य गुण पर्याय बना उसका ना पूरा उसी में अंतर्भूत है ना, वस्तु में ही अंतर्भूत है ना सब, या कहीं बाहर कुछ है? अरे वो असंख्यात प्रदेश जो उसका क्षेत्र है, उस क्षेत्र में ही उसका द्रव्यपना, उसका गुणपना, उसका पर्यायपना, परिणमन, वो सब उसी में है, पूरे में अंतर्भूत। उसी का नाम तो द्रव्य है। क्या कहा? उसका बाहर में क्या है? कुछ भी नहीं है। इसी को अपन द्रव्य पर्याय को अपन स्वचतुष्ट से कहते हैं। उसमें क्षेत्र मिला दिया, स्वचतुष्ट हो गया उसका। आया क्या नहीं? पर्याय पर्यायार्थिक में से भेद रूप है, द्रव्यार्थिक में से अभेद रूप है। द्रव्य रूप पर्याय के भेद, ठीक है, या पर्यायों के परिणमन से भेद, इसलिए पर्यायार्थिक में से भेद रूप है। जो जीव नारकी है वही जीव देव है, वही जीव मनुष्य है, ये भेद हो गया ना, ये पर्यायार्थिक में। और द्रव्यार्थिक से एक ही जो जो निगोद में सोई, मुझ में सोई, मोक्ष में जा। इत्यादि प्रकार से अनेक धर्मात्मक है यह आत्मा। और उसी स्याद्वाद रूप को श्री समंत भद्राचार्य देव द्वारा
स्वयंभू स्तोत्र में कहा गया। अब ये 4 श्लोक यहाँ मैंने थोड़ी भूमिका बना ली तो मैं समझ में भैया ये भेद विज्ञान का योग है ये गुरुदेव जी के प्रताप से भेद विज्ञान का योग है, जो भेद विज्ञान करे देखो ये पहला 101 नंबर का वो है। तदेव नित्य वक्तव्यास तद्विपक्षाश्च ये नया सर्वथेति तदुस्यन्ति उस्यन्ति स्यादिति यते सर्वथा नियम त्यागी यथा दृष्टमपेक्षका स्यात् शब्दस्तावते न्याये नान्ये सामात्म विद्वसा अनेकान्तोऽपि अनेकान्त प्रमाणे साधन अनेकांत प्रमाणान्ते तदेकांतोऽर्पिता ज्ञान धर्मो अनंत रूपत्वं धर्माणां न ततज्जन अनेकांतो तदेकांते इति जयमतं ततः। इसमें कहा कि अनेकांत भी अनेकांत रूप है, एकांत रूप नहीं है, ये भी कह दिया। अनेकांत भी अनेकांत रूप है। हाँ ये बता देखो पहला 101 नंबर का जो कलश है, सत्य एक नित्य और वक्तव्य तथा इनके विपरीत असत अनेक अनित्य और अवक्तव्य रूप जो नए हैं, ठीक है, वे सर्वथा विशेषण लगाने से दोष पूर्ण होते हैं अथवा अर्थात वस्तु स्वरूप को सदोष बनाते हैं। पहली बात, अभी इसकी बात करते हैं पंडित जी का। क्या कहा? अगर वस्तु को सर्वथा सत कहा जाए, असत नहीं कहा जाए, क्या कहा? असत नहीं कहा जाए तो ये क्षेत्र में नहीं रहेंगे। क्या कहा? सब सत ही हो गया ना, फिर तो सर्वदा सत है। ये बात समझ में आई कि नहीं? सर्वदा सत है ना, सब सत हो गया ना, असत कुछ भी नहीं रहा ना, तो कैसे किससे उनको भिन्न किया जाए? और क्षेत्र में है तो क्षेत्र में सब अपनी अपनी सत्ता को विराजमान है, लेकिन वो एक ही सत्ता दूसरी सत्ता रूप नहीं है ना, तो पर सत्ता से वो असत रूप है ना। हरेक वस्तु, इसलिए अगर सर्वथा सत कहा जाए तो सब एक हो जाएगा, एकांत हो जाएगा, अनेकांत कैसे रहे? फिर तो देह और जीव एक ही हो गया ना, फिर तो ज्ञान और ज्ञान एक ही हो गया ना। जो ज्ञान सब एक हो गया, जो राग सो ज्ञान ज्ञान जो राग तो सब एक हो गया, कोई भेद नहीं रहा, एक हो गया। इसलिए कहा सर्व सर्वथा एक रूप नहीं है। अगर एक ही हो तो एक मान लिया तो फिर गुणों को नहीं माना जाएगा। तो गुण है अनंत गुण वाली वस्तु है ना, रहेगी अनंत गुण वाली वस्तु नहीं रहेगी। एक ही है वो तो एक ही वस्तु है, और इसमें कुछ है नित्य, एकांत से नित्य मान लिया जाए तो वो नित्य मान लिया। कुछ संसार मोक्ष ये सब कुछ रहेगा क्या? नित्य ही नित्य। और वक्तव्य मान लिया जाए उसे, वो कही जाती है तो सब कुछ वचन गोचर हो जाएगा ना, है? फिर मतलब वो उसके पुरुषार्थ की कोई जरूरत ही नहीं है ना। हाँ ये बात, पुरुषार्थ की कोई आवश्यकता नहीं और अनुभव की कोई बात नहीं।
वक्तव्य है बस। तो ऐसा सर्वथा मान लेने से वो एकांत हो जाए, ऐसा कहते हैं। और इसी प्रकार इसके विपरीत ऐसा मान लिया जाए एकांत से कैसे नहीं, वो तो असत ही है, असत ये तो कुछ है ही नहीं। और असत ये भी असत ही हो जाएगा ना, फिर रहेगा क्या, असत भी असत हो जाएगा। शून्य बिल्कुल। हाँ, सर्वथा अनेक हो जाए तो फिर तो आत्मा के जो अनंत गुण है ना, वो एक एक गुण एक एक हो जाएगा, सब अनंत। अनित्य अनित्य ही हो तो फिर क्या रहेगा, क्या संसार है? और वो अनित्यता भी किसके बल पर टिकेगी, रहेगी कहाँ? अनित्यता तो नित्यता है तो न अनित्यता है, और नित्यता ही नहीं होगी तो अनित्यता किसके बल पर टिकी रहेगी? बहुत गंभीर बात है। और अवक्तव्य रूप ऐसा ही एकांत से मान लिया जाए, जब तो अब कैसे जाना, कैसे जाएगा? तो जो नए हैं वे सर्वथा विशेषण लगाने से दोष पूर्ण होते, अर्थात वस्तु स्वरूप को सदोष बनाते हैं। और स्यात् अर्थात कथंचित विशेषण लगाने से वे परस्पर पोषक होते हैं। जो वस्तु सत है वही असत है, ऐसे वस्तु स्वरूप को यथार्थपने बताते हैं, भेद विज्ञान कराते हैं। जीव उनको यथार्थपने जान सकता है वस्तु, अर्थात वस्तु स्वरूप को पुष्ट करते हैं। जब उसको कथंचित लगाया जाए, स्यात् लगाया जाए, अनेकांत का उपयोग किया जाए, अनेकांत को ये समंत भद्र स्वामी ने कहा, स्वयं वो स्तोत्र है, उसमें ही है 101 नंबर का प्रश्न। दूसरा, ये सर्वत्र भगवान आपके न्याय में स्यात् शब्द सर्वथा एकांत का त्यागी है। एकांत सर्वथा एकांत को नहीं मानता है, एकांत को नहीं मानता है ये बात नहीं है, लेकिन सर्वथा एकांत को नहीं मानता। जैसा कि प्रत्यक्ष देखने में आता है, ये अपन ने अभी सब चर्चा की है, ये अपन प्रत्यक्ष जानने की बात है ना। परंतु जो स्वयं ही स्वयं के शत्रु हैं, ऐसे अन्य एकांतवादी आत्म विद्वेषियों को के यहाँ यह स्यात् शब्द नहीं, स्यात् शब्द उनके यहाँ नहीं है। कोई सर्वथा अनित्य मान रहा है, कोई सर्वथा नित्य मान रहा है, कोई सर्वथा एक मान रहा है, पानी एक ही है, एक ही ये सब उसके अंश है, ऐसा मान लेते हैं। ऐसा है ही नहीं। और देखो, मूल में भगवान की जो दिव्यवाणी है उसमें जो बातें आई उनमें से उन्होंने पकड़ा है, और अपने मन माफिक अपना जो भी उनके मन में आया, जो उनकी समझ में आया, किसी ने कोई कुछ पकड़ लिया, किसी ने कुछ पकड़ लिया, किसी ने कुछ पकड़, अपने अपने। क्योंकि उन मतों का तो कोई जन्म नया होगा ना, लेकिन ये तो अनादि निधन है ना, कब से भैया ये एक पॉइंट है ये अनादि निधन। दूसरा, इसका जन्म कहाँ से होता है? ये स्वानुभव से होता है। तो जिन्होंने न वस्तु स्वरूप की अनादि निधनता को स्वीकार किया, पांडे जी देख लेना सारे मत जितने, वे वस्तु स्वरूप की अनादि निधनता को स्वीकार नहीं करते, और न वहां स्वानुभव की कोई बात, स्वसंवेदन ज्ञान की बात।
मानेंगे क्या ओम प्रकाश बोलो। तो करती है लेकिन बताया दूसरे तरीके से है। नहीं है, आप मुझे बताना कैसे है, अनुभव करने वाला कौन है और अनुभव में आने वाला कौन है, और वो अपने में परिपूर्ण है क्या नहीं है, वो उत्पाद द्रव्यात्मक है क्या नहीं है, तो उसकी उत्पाद द्रव्यात्मकता और पर्यायात्मकता हुए बिना स्वानुभव की बात कहाँ से आएगी। तो उसमें स्वानुभव की बात उन्होंने कैसे की। हाँ हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, सब जगह एकांत है। वे स्वानुभव मानेंगे तो किसको मानेंगे पता है आपको, विकल्प को स्वानुभव माने। हाँ ये तो विकल्प को ही मानेंगे कि हमने स्वानुभव कर दिया सर। हाँ देखो देखो बिल्कुल सही बात कही। अब वो निज अनुभव कैसा होगा, वो विकल्प तो बैठा हुआ है ना, उस विकल्प से माना है कहीं दिया, जबकि वो तो निर्विकल्प है, स्वानुभव निर्विकल्प है अपने अतीन्द्रिय आनंद के रस रूप बस उसमें ही परिणम है, इसका नाम स्वानुभव है। और वो अतीन्द्रिय आनंद कहाँ से आया, तो उसमें था पहले से ही, ये इसको किसी को पता ही नहीं है। स्वानुभव का प्रमाण वो अतीन्द्रिय आनंद का वेदन है, उसका प्रमाण क्या है, और जिसको अतीन्द्रिय आनंद आया उसने विकल्प की एक कण का मात्र को आकुलता रूप है, दुख रूप है ऐसा माना, ज्ञान को स्वपर प्रकाशक माना, बिल्कुल निरालंब सबसे अलग वो स्वभाव ज्ञान का, ऐसा माने बिना नहीं हो सकता। एक बात नहीं है, अकेले अनुभव की बात नहीं है, ये सब बातें होनी चाहिए ना उसमें। अगर ये सब बातें हैं तो वो तो जैन धर्म है, वहां एकांत नहीं हो सकता। हाँ जी, ये सब एकांत की बात है। हाँ जी, दो बातें हो गई। तीसरा, हे भगवान आपके मत में अनेकांत भी प्रमाण और नए रूप साधनों से युक्त होने के कारण अनेकांत स्वरूप है, न तो एकांत रूप से प्रमाण है न एकांत रूप से नए है। आया कि नहीं आया, मैंने नए जो है वो निरपेक्ष नया मिथ्या, कल परसों हमने चर्चा की ना, नए है ना, ये नए आपस में सापेक्ष होते हैं, निश्चय न व्यवहार में परिवर्तन में पर्याप्त सापेक्ष है, क्योंकि वस्तु में वो भाव मौजूद है, तो भी एक बार में एक की चर्चा करेंगे और दूसरे को भूलेंगे, तो एक की चर्चा करेंगे तो इस तरह से करते हैं, ये कहते हैं कि जैसे वस्तु वो ही है तो पूरी अपनी दम लगा देता है एक ने, तो दूसरे नए को स्वीकार नहीं करता है, तब तो वस्तु अनंत गुणात्मक सिद्ध होगी, तब तो वस्तु नित्य नित्यात्मक सिद्ध होगी। जो अनित्य की ये नहीं, वस्तु अनित्य ही है इस अपेक्षा से, नित्य नहीं है। और दूसरा ने खड़ा होगा तो उसको कौन कर दिया, वस्तु नित्य ही है, प्रमाण दोनों को जानता है, ये नित्य नित्यात्मक ऐसी वस्तु स्वयं वस्तु ऐसी है ऐसा जानना, इसका नाम प्रमाण। तो वो प्रमाण में दो चीजें हैं, इसलिए वो अनेकांत स्वरूप है, वो अनेकांत, तो अनेकांत में दो चीजें प्रमाण और नय, ठीक है ना, प्रमाण के गर्भ में अनंत नय है। हाँ जी हाँ जी,
प्रमाण के गर्भ में अनंत में है, क्योंकि वस्तु अनंत गुणात्मक है, वस्तु अनंत धर्मात्मक है, ऐसा समझना भाई। तीसरा चल रहा है ना, प्रमाण की अपेक्षा अनेकांत स्वरूप है और विवक्षित नय की अपेक्षा एकांत स्वरूप है, अर्थात वह अनेकांत भी सर्वथा एकांत रूप नहीं है, उसमें भी कथनचित एकांत और कथनचित अनेकांत ऐसा सिद्ध होता है जो प्रमाण और नय द्वारा साधा जाता है। चौथा, धर्मी, धर्मी माने आत्मा, धर्मी आत्मा में अनंत रूपत्व है, अर्थात अनंत धर्म है। अभी अपन ने बोला, किंतु प्रत्येक धर्म अनंत रूप नहीं है। क्या क्या? धर्म ही अनंत रूप है, लेकिन धर्म अनंत रूप नहीं है। धर्म तो एक ही है। तो एक तत्व सूत्र में सूत्र है ना, 5वां अध्याय, द्रव्याश्रय गुणा निर्गुणा, मैंने जो गुण है वो द्रव्य के आश्रय में, द्रव्य के गर्भ में पड़े हुए हैं, लेकिन एक एक गुण वो निर्गुण है, मैंने उसमें कोई दूसरा गुण नहीं है। ज्ञान गुण में कोई दूसरा गुण रहता है क्या? ज्ञान गुण अपने काम करेगा ना, दूसरे गुण का तो काम नहीं करेगा ना। इसका मतलब ज्ञान में दूसरा गुण नहीं है, इसलिए उसको निर्गुण कहा। वही बात यहाँ पे है। इस प्रकार से अपन ने ये चारों तरफ